दरअसल मोदी इस मुगालते में थे कि विपक्ष बिहार की हार की निराशा में रहेगा, लेकिन असल बात तो यह है कि बीजेपी जीत के घमंड में है। हालांकि संसद में सरकार के झुकने की यह नौबत तब आई है जब बिहार की जीत की खुमारी अभी पूरी तरह से उतरी भी नहीं है। वैसे यह नई बात नहीं है दोस्तों, पिछले 11 सालों से सरकार के दबने और झुकने का यह सिलसिला चल ही रहा है। चुनाव में जीतकर या तोड़फोड़ कर बहुमत हासिल कर बीजेपी सरकार तो बना रही है, लेकिन अपने फैसलों को वो पूरे आत्मविश्वास के साथ लागू नहीं कर पा रही। और ऐसा मुमकिन भी नहीं लग रहा, क्योंकि बीजेपी के फैसले मोदी की मर्जी से लिए जा रहे हैं, जिन्हें लेने से पहले न कोई होमवर्क किया जाता है और न ही उसके असर पर विचार किया जाता है और न फैसला लागू करने की पूर्व तैयारी की जाती है। बस मोदी का मन आया वैसा फरमान जारी कर दिया जाता है। अब उस फरमान से आफत मचे या जनता सड़कों पर परेशान होकर उतरे, उसकी बला से। मोदी का हाल तो कभी खुशी कभी गम वाले अमिताभ बच्चन जैसा है कि कह दिया बस कह दिया। उस कह दिया कि आगे और पीछे का क्या हाल हो रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन विपक्ष को तो मतलब है, और विपक्ष मोदी की मनमानी के आगे अड़ भी जाता है, जिसके बाद मोदी को झुकना पड़ता है। याद कीजिए, किसान आंदोलन के बाद कृषि कानून वापस लेते हुए मोदी ने क्या कहा था कि लगता है मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई। साल भर देश के अन्नदाताओं को सड़कों पर बैठाने वाले मोदी बस ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो गए। ऐसा ही लापरवाह अंदाज मोदी ने नोटबंदी के वक्त जाहिर किया था, जब लोग लाइनों में लगकर अपनी गाढ़ी कमाई निकालने के लिए तरस रहे थे और मोदी हंस रहे थे कि लोगों के पास बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं है। लॉकडाउन में जब हजारों लोग पैदल घरों की तरफ चले तो मोदी कह रहे थे कि थाली पीटो सब ठीक हो जाएगा, ताली बजाओ सब ठीक हो जाएगा। यही है मोदी की असलियत दोस्तों, जिनके किसी फैसले की गंभीरता उनके अंदर दिखाई नहीं देती है, लेकिन और केवल कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की नीयत दिखती है। और अगर विपक्ष सवाल पूछे तो मोदी ललकारते हैं कि अपने हार की हताशा मत निकालो यहां पे। अरे भाई, संसद तो सवाल पूछने की जगह है। जब सरकार जवाब नहीं देती है तो विपक्ष को मजबूरन नारेबाजी पर उतरना ही पड़ता है।